हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे संडे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस की, जो आपने इस वीक में मेरे साथ पढ़ा है। तो कुछ नए अंदाज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज़ हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चंस एंटोनिम्स से हैं, सिनोनिम्स से हैं, कॉमन एरर्स से होंगे, ट्रांसलेशन से हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन भी मैंने आज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन लिया है। और वो कैब जो हम रिवाइज करते हैं पूरे वीक की, वो है ही। और वैसे बता दूं, मैं वो कैब के लिए सबसे बेहतरीन काम कि आप इंग्लिश मास्टर चैनल, जो अपना एक और चैनल है स्टेट वैकेंसीज के लिए, वहां पर आपको डेली 10 वर्ड्स में डिस्कस कर रहा हूं, पिछले चीज़ों को रिवाइज करते हुए एक अलग तरीके से, जो एक सही तरीका वो कैब याद करने का हो सकता है ना, वो कैब बिल्डिंग के लिए हो सकता है, वो तरीका लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तक वहां पे 8 सेशंस हो चुके हैं, शायद 8th सेशन आज है। ठीक है, तो पर डे वो क्लास चल रही है, रात को 9:15 क्लास होती है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये कुछ क्वेश्चंस, ये जो वर्ड्स हैं, एक बार देखिए, कोशिश करिए कितना कुछ आपको आता है। देखिए, पहला शब्द है ओटम। ओटम से मतलब वैसे तो पतझड़ है, वैसे ये नाउन है, और इसका मतलब क्या है? ओटम क्या है? डाउनफॉल है। ठीक है, डिक्लाइन है, पतन को बोलेंगे। ये नीतीश कुमार वाला जो एडिटोरियल हमने पढ़ा था, वहां से ये वर्ड है ओटम। इसका मतलब क्या है? डाउनफॉल या डिक्लाइन। हिंदी में क्या कहेंगे? पतन। आउट मनूवर जो शब्द है, ये आपका नाउन है, सॉरी वर्ब है। और आउट मनूवर का मतलब है आउट स्मार्ट, मतलब तिकड़म से, चाल से किसी को पीछे छोड़ देना, आउटविट। रिलिंक्विश वर्ब है, इसका मतलब छोड़ना या त्यागना है, तो अबेंडन होता है या गिव अप होता है, छोड़ना या त्यागना। अब्रप्ट है, वो एडजेक्टिव है। अब्रप्ट का मतलब है सडन, अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक। ऑसिलेट वर्ब है, इसका मतलब वेवर होता है, शिफ्ट होता है, स्विंग होता है। दोलन करना, अस्थिर रहना, है ना, मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दोलन करना। इम्पेयर, इंडिस्पेंसिबिलिटी, नेविगेट, प्राइमेसी, टेस्टिमनी। करने की कोशिश करो। बताऊं? इम्पेयर जो है वो वर्ब है। इम्पेयर से मतलब है वीकन, या इसे हम कहते हैं इरोड, या कहते हैं डिबिलिटेट, कमजोर करना। इनडिस्पेंसिबिलिटी जो है, ये नाउन है, इसका मतलब है इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी मतलब अपरिहार्यता, जो होकर ही रहेगा, जो जरूरत है, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं। नेविगेट वर्ब है, इसका मतलब स्टीयर, गाइड, डायरेक्ट, दिशा निर्देशन करने को बोलते हैं। प्राइमेसी नाउन है। सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, प्रभुत्व को, श्रेष्ठता को कहते हैं। और टेस्टिमनी नाउन है। प्रूफ या एविडेंस, साक्ष्य या सबूत या प्रमाण जिसको बोलते हैं आप, वो मतलब है। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास के जो वर्ड्स थे वो रिवाइज कर लिए। अब आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि टेस्ट में हो सकता है इनमें से कोई शब्द आपको दे रखा हो। ठीक है, इनमें से कोई शब्द यहाँ पे हो सकता है, तो ऐसे समझ लो कि भाई ये वाला नहीं है सेगमेंट, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, लास्ट में भी कर सकते थे अपन। आप इसी के अकॉर्डिंग कोशिश करें कि आप बिना इसको ध्यान रखें ये क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। सेक्शन 1 जो है वो ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड है। 1 से 3 जो इस स्लाइड में दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। इसका पीडीएफ आपको आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल जो अपना है, जहां जुड़े हुए होंगे आप, नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज सीधा
आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। करो देखिए कोशिश। देखो आसान आसान सी अर्थ है। द ओपोजिशन पार्टी एक ही है, एक वचन है, ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो ओपोजिशन पार्टी जो है, विपक्षी पार्टी जो है, उसने अनाउंस किया है अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट, पूरे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का अनाउंसमेंट इसने किया है नई पॉलिसीज के अगेंस्ट, नई नीतियों के अगेंस्ट। तो एक गलती है यहाँ पे, है जाएगा। सेकेंड है द न्यू कॉलिशन इज डिटरमिन्ड टू एक्सपैंड इट्स वोटर बेस बिफोर द अपकमिंग इलेक्शंस। दो गलतियां हैं यहाँ पे। एक तो टू के साथ में बेस फॉर्म आती है, तो ये होगा एक्सपेंड। और दूसरी गलती, ये जो इट्स वोटर बेस है, अगर मैं इसको सही मानूंगा तो ये है इट इज। अगर इट इज करूंगा तो ये एम्फेटिक इट हो जाएगा, और ये इट इज वोटर बेस, ये वोटर बेस के बारे में बात करने लग जाएगा, जबकि ये कह रहा है इसका वोटर बेस। तो आपको चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे इट्स आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो नया कोलिशन है, नया जो गठबंधन है, गुट है, वो दृढ़ निश्चयी है कि वो अपना वोटर बेस बढ़ाएगा आने वाले चुनाव से पहले। द चीफ मिनिस्टर हैज टेकन आएगा, एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ टेकन। चीफ मिनिस्टर ने एक बोल्ड स्टेप लिया है टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द स्टेट, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म को लेकर, आर्थिक सुधारों को लेकर राज्य में। ठीक है, 4 और 5 भी एरर ही बतानी है आपको, पढ़ो देखें। द कंट्रोवर्शियल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव बीन इन प्लेस सिंस अ डिकेड। जो कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, डिबेटेबल इसको कह सकते हैं आप, इसको डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, डिबेटेबल कह सकते हैं, विवादास्पद कह सकते हैं। तो विवादास्पद जो आर्थिक नीतियां हैं वो अस्तित्व में हैं एक दशक से। अब एक दशक जो है, दशक का नाम तो दे नहीं रखा, तो सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, 4। और 5 नंबर में कह रहा है इग्नोरिंग द फार्मर्स डिमांड्स कुड प्रूव इलेक्टोरल डिजास्टर्स फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट। किसानों की डिमांड को इग्नोर करना वो डिजास्टर्स हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है सत्ताधारी सरकार के लिए, रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। अब देखो दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। दो क्या, एक ही तरीका। देखो डिजास्टर्स यहाँ पे एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है। एडजेक्टिव का मॉडिफायर जो होता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ करिएगा इलेक्टोरली, ये आ जाएगा, मतदाताओं से संबंधित हो जाएगा इलेक्टोरली। तो किसानों की डिमांड्स को अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये आप ये समझिए कि विनाशकारी हो सकता है, और आपको चुनावों में यहाँ पे कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है। किसको, रूलिंग गवर्नमेंट को, सत्ताधारी सरकार है उसको। रूलिंग का मतलब है इनकम्बेंट जो है, सत्ताधारी जो है, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हो गए कॉमन एरर्स। अब आइए आप 6 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेलिंग्स वाले हैं। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना हो सकता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना हो। तो पहला पूछा है आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो मनूवर, आउट मनूवर की स्पेलिंग बतानी है। मनूवर की ये लिख कर भी देखो आप, तभी आपको स्पेलिंग याद होगी, ऐसे देखने मात्र से याद नहीं होगी। तो आउट मनूवर में आउट तो आएगा ही आएगा, तो आउट तो है ही सभी में। ठीक है, फिर MAN आएगा, MAN सब में है, यहां तक तो इसने भी कुछ छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, फिर OE आएगा, आउट MAN भी आएगा, OE आएगा, OE इसमें नहीं है, OE इसमें नहीं है, OE इसमें नहीं है, यहीं पर खेल कर दिया इसने। बी आपका आंसर आएगा, MANOEUVRE, MANOEUVRE, आउट मनूवर। और ये वर्ड हमने देखा था एडिटोरियल में। ठीक है, नंबर 7 देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो एक तो लास्ट में एबिलिटी आएगा, ये ध्यान रखो, इंडिस्पेंसिबिलिटी में, और एक शुरू में इन आएगा और डिस आएगा, ये ध्यान रखो। तो इन और डिस ये दे रखा है, सही है। यहां गड़बड़ कर दिया इसने, INDIS नहीं दे रखा। दूसरा एबिलिटी आएगा, एबिलिटी यहां है, यहां है, यहां नहीं है, ए नहीं है इसमें, ये काट दो, इन दो में से आएगा। अब पेन, पेन आता है PEN, यहां तक ठीक है, PEN। फिर एस आता है, सी नहीं आता, ये कट जाएगा, ये सही है। तो क्या क्या ध्यान रखना है इस पे इंडिस्पेंसिबिलिटी में, INDIS आता है, इन डिस, फिर पेन आता है, फिर एस आता है, उसके बाद एबिलिटी लिखना है।
इंडिस्पेंसिबिलिटी ये होता है अपरिहार्यता, अभी देखा था हमने। फिर बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा इन चारों में से, कौन से की स्पेलिंग गलत है। रिलिंक्विश की ठीक है, अबेंडन होता है। ऑसिलेट की ठीक है, वेवर होता है। और टेस्टिमनी सही है, एविडेंस होता है। कंसिडरेबल की स्पेलिंग गलत है, DERABLE आता है, यहाँ ए आएगा। इसका मतलब सिग्निफिकेंट या सब्सटेंशियल होता है। सिग्निफिकेंट या इसे कहते हैं सब्सटेंशियल, बहुत बड़ा जो है उसको हम बोलते हैं क्या, कंसिडरेबल। ठीक है, अगला है करेक्टली स्पेल्ड और बताना है यहाँ पे भी। करेक्टली में नेविगेट की स्पेलिंग बताना, नेविगेट की स्पेलिंग सही है ये वाली, बाकी सब गलत है। भी गेट GATE पूरा बनता है। ठीक है, और NAVI आता है तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट, स्टीयर, गाइड। सिनोनिम्स बताने हैं आपको। ठीक है, आप सेंटेंस मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़ेंगे तो। जल्दबाजी में मैं कई बार जब आपसे प्रश्न पूछता हूँ एडिटोरियल में, और जब आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करते हैं, जल्दबाजी में आप ये नहीं पढ़ते हैं कि एंटोनिम पूछा था कि सिनोनिम, और गलत आंसर हो जाता है आपका, ना चाहते हुए गलत हो जाता है। अब्रप्ट है वो अचानक है, अचानक के लिए सडन आएगा, है ना। ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है। एक्सपेक्टेड है वो आपको पहले से ही पता हो, जबकि ये तो अनएक्सपेक्टेड है। स्मूथ रफ का उल्टा होता है। अच्छा, सक्सीड, सक्सीड वैसे तो सफल होना होता है, लेकिन ये कह रहा है कॉन्टेक्स्ट बताया है, तो सक्सीड ही मैं चीफ मिनिस्टर, ये इस अखबार में लाइन दे रखी थी। इसके अकॉर्डिंग सक्सीड का क्या सिनोनिम है, तो उत्तराधिकारी होना, टेक ओवर करना आ जाएगा, है ना। अज्यूम, पोस्ट आ जाएगा। तो प्रिसीड तो होता है पहले आना, प्रिसीड मतलब पहले आने को बोलते हैं। फेल मतलब असफल होना है, लूज मतलब खोना है, ये आपका आंसर है। प्राइमेसी का क्या बताया था, डोमिनेंस या सुपीरियरिटी। इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी क्या होती है, सुपीरियरिटी का उल्टा होता है। और ये क्या है, ये है सबमिशन, सबमिट करने का प्रोसेस है, समर्पण करने का या प्रस्तुत करने का प्रोसेस है। इक्वालिटी, समानता। इम्पेयर का मतलब कमजोर करना, तो वीकन आ जाएगा। स्ट्रेंथन का मजबूती देना है, इंप्रूव का सुधार करना है, मेंड का भी सुधार करना है, मरम्मत करने को बोलते हैं वैसे, तो इम्पेयर आ जाएगा, वीकन। अगला है पिन पॉइंटिंग एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताने हैं आपको, करो कोशिश। एंटोनिम्स बताने हैं, रिलिंक्विश, कंसिडरेबल, अनविलिंग, टोपल। देखो, रिलिंक्विश का मतलब छोड़ना, त्यागना होता है। तो पहले तो ये एंटोनिम बताना ही ध्यान रखो। तो इसका मतलब होता है गिव अप करना, अबेंडन करना। तो ये तो छोड़ना, त्यागना, सरेंडर करना, तो ये तो सिनोनिम्स हैं इसके। तो गिव अप करना सिनोनिम है, छोड़ दो इसको। सरेंडर सिनोनिम है, अबेंडन सिनोनिम है, ये आंसर आ जाएगा, रिटेन, बना के रखना। कंसिडरेबल का मतलब बहुत बड़ा होता है। अब बहुत बड़ा है तो सिग्निफिकेंट सिनोनिम है इसका, आपको बताना है एंटोनिम। सब्सटेंशियल इसका सिनोनिम है, साइजेबल भी सिनोनिम है, नेग्लिजिबल आएगा। अनविलिंग का अनिच्छुक होता है, जो किसी काम करने का इच्छुक नहीं हो, रिलक्टेंट बोलते हैं इसको, ये सिनोनिम है इसका, है ना। और जो अनविलिंग है वो हेजिटेंट भी है, हिचकिचा रहा है उस काम को करने में। अपोज्ड भी है, उस काम के विरोध में है, तो ईगर आ जाएगा, उत्सुक। फिर टॉपल, टॉपल का मतलब क्या था, अब ये एप्पल कार्ट वाला आया था ना, तो टॉपल का अपदस्थ करना होता है, वैसे उलट देना गाड़ी को, ये मतलब है डिस्टर्ब करना होता है। तो डिस्टर्ब करना सिनोनिम है इसका, अपसेट करना सिनोनिम है इसका, ओवरथ्रो, उलटना पलटना, ये भी सिनोनिम है। तो स्टेबिलाइज आ जाएगा आंसर। ठीक है, और फिर अगले 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चैलेंज है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, द बीजेपी हैज क्वाइटली आउट मनूवर्ड नीतीश कुमार इन बिहार। करो देखिए क्या आएगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ इसमें, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए। भाई भाजपा ने काम किया है, तो भाजपा ने शांति से, भाजपा ने शांति से, या ऐसे मान लो कि भाजपा ने बिहार में, अब यहाँ पे आउट मनोवर का मतलब मात दे दी है चालाकी से, तो मात देने को बोलते हैं। तो नीतीश कुमार को मात दे दी है बिहार में शांति से, बिहार में शांति से नीतीश कुमार को
और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो कुमार को मात दे दी है, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो भाजपा ने काम किया है मात देने का, किसको? नीतीश कुमार को। कैसे? शांति से बिहार में। ये तो टुकड़ों में था ही, क्रम में जमा दिया हमने। भाजपा ने बिहार में शांति से मात दे दी है। एट 75, 75 वर्ष की आयु में। ओल्ड एज हैड इम्पेयर्ड हिम, इम्पेयर मतलब कमजोर करना, वृद्धावस्था ने उन्हें कमजोर कर दिया था, पास्ट परफेक्ट है। तो 75 वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था ने उन्हें कमजोर कर दिया था, कमजोर कर दिया था, ये आंसर आएगा। और लास्ट देखना, देखें, एनी सेंस ऑफ इंसल्ट टू दी ओबीसी, किसी भी प्रकार का अपमान ओबीसी का, कैन बी पॉलिटिकली कॉस्टली, वो राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ओबीसी के प्रति कोई भी अपमान, ओबीसी के अपमान की कोई भी भावना, ऐसा मान लो, तो ओबीसी का किसी भी तरह का अपमान किसी भी तरह का अपमान राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है, राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है, ठीक है। ओबीसी का किसी भी तरह का अपमान राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है, ये आंसर है। क्लियर है? तो ये आपने संडे टेस्ट में मेरे साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कल ठीक शाम 5 बजे मिलेंगे। सेशन को शेयर कर दिया करो बिना कहे ही, और अगर नए हो चैनल पर जुड़ भी जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। कहना नहीं चाहिए आपको, आप खुद समझदार हैं कि कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा, कैसे वीडियोस मिलेंगे, तो प्रोसेस पूरा करिए। थैंक यू, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।